आते आते 5% पर टिक गया। जब एक सप्ताह बीतेगा तो आधा % नहीं रह जाएगा। रोज घोषणा होती है कि सूर्य नारायण जी की आरती हो रही है, भाई सब लोग आप आइए। और बताइए ना, ये घोषणा करने का चीज है? बताइए, घोषणा करने का चीज है? चलिए कुछ दिनों के बाद हनुमान बाबा का आ जाएगा उत्सव। हनुमान बाबा अपने आप में मेलों में जाएंगे। कहीं जयंती चैत्र मनाया जाता है, कहीं कार्तिक में मनाया जाता है। इसके बाद कहीं होगा तो अपने आप में पुनः कहीं शंकर जी की बात आएगी, अब उसमें लगे रहेंगे। उसके बाद कहीं देवी जी का आ जाएगा। हम सालों भर उस व्यक्ति ने पूछा आपसे, हमारा सालों भर हमारा दिल दिमाग मूक दे एक आग नहीं होता है। मैंने कहा कि आपकी बात नहीं है, मानव की बात है। तो पूछा कि करना क्या चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कि आप आदर सबकी करें, श्रद्धा एक करें। बात समझिए, आदर समान सबकी करें, श्रद्धा और समर्पण एक ही करें। इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम शरणागति है। सबके प्रति आदर की भावना रखिए, सबके प्रति आदर की भावना रखिए, सम्मान की भावना रखिए, परंतु समर्पण और श्रद्धा एक ही होना चाहिए। उदाहरण के रूप में घर में रहने वाली माताएं, घर में रहने वाली माताएं अपने पति के प्रति तो कर्ण कलेवर को समर्पण करें। पति के कारण उसका संबंध परिवार के लोगों के साथ है, जो विवाहिता अपने आप में है। पति के कारण ही उनका सारे परिवार से संबंध है। तो इसका मतलब पतिव्रता नारी का मतलब नहीं होता है कि पति पुत्र सुबह शाम आरती करे, ओम जय पति देवा, ओम जय पति देवा, और ससुर को भसुर को देवर को लेकर डंडा लेकर दौड़ा दे। ऐसा होगा क्या? ऐसे होने को क्या पतिव्रता कहा जाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पतिव्रता नारी का मतलब वो होता है कि पति के प्रति श्रद्धा और समर्पण तो है ही, लेकिन पति से जितने लोगों का संबंध है उनके प्रति भी हमारी आदर की भावना होनी चाहिए। ससुर जी हैं, उनके प्रति थोड़ा सा अपने आप में लज्जा और संकोच करके वाणी को भी संतुष्ट बोले। देवर हैं, ससुर हैं, भसुर हैं, अमुक हैं, सबके प्रति। तो इसी का नाम पतिव्रता है। श्रद्धा एक के प्रति, समर्पण एक के प्रति, और आदर समान सबके प्रति। इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम शरणागति है। शरणागति प्रपत्ति में किसी को अपमान नहीं किया जाता है, किसी को अपमान नहीं किया जाता है। भक्ति में, उपासना में, प्रपत्ति में यही तो उपनिषद में बताया गया है, यही तो वेद का वाक्य है। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले धर्म की जिज्ञासा करें, बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करें। बिना धर्म की जिज्ञासा करें चंचलता कर रही है, उनको जाना है बजाय डिस्टर्ब कर रही है। ये क्या शूटिंग से कहीं जाने के लिए आप लोग बैठिए, क्या अवसर बैठिए, कब घर जाना घर जा वहां से आप तो काम कर रहे हो। अरे घर चंचलता करने का तुम्हारा समय, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से हम सोचते हैं कि जहां लोग समझाए, लेकिन कभी घर जाने के इसको नहीं चाहिए सब होता। अब शांति से बैठ जाना चाहिए, प्रतिष्ठा के रूप में मर्यादा के होता नहीं। इच्छा होता तो घर जाओ अपने आप में, बहुत बड़ा का एडवांस नहीं है। कभी घर जाने के लाजमी तब उधर वाले
2 बार उन्हें चल चलता को अरे आना ही नहीं चाहिए भाई चलो पे यहाँ पर कितनी माताएं अंदर बढ़िया से बैठी अच्छी प्रकार से बहुत पढ़ी लिखी अपने को समझती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता उसने गाँव को समझा देंगे लेकिन गाँव समझा नहीं पा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ भाई अपनी भाई में जो कहना चाहता हूँ भूल जाऊंगा अपने आप में ना इस जल्द हमें हमारे दृष्टि उधर की तरफ बढ़ती है, आप लोग हमारे तरफ बढ़ती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माताएं जैसे पतिव्रता पति परायणा भी कहलाती है कि पति के प्रति तो श्रद्धा और समर्पण हो, लेकिन और किसी के प्रति अपमान की भावना नहीं हो, एक पतिव्रता नारी है। ठीक उसी प्रकार से देवता तो इतने हैं जी कि हम पूजा करते करते थक जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन समापन नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, समापन नहीं हो पाएगा, इतनी अपने आप में। तो क्या करें, जहां पर सभी की पूजा एक जगह हो जाए, जैसे प्रधान उदाहरण दे दें, कोई वृक्ष पीपल का वृक्ष हो, और पीपल के वृक्ष हर पत्तों पर आप जल से सिंचाई करें, एक तो पहले हर पत्ता सिंचा भी नहीं जा सकता है, हो सकता है 1000 को जल देंगे तो 2-4 को अपने आप छूट जाएगा। और उस पीपल के पत्तों पर जल देने से पीपल का वृक्ष पत्ता हरा भरा नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा, पीपल के जल नहीं अपने आप जल दे दे, सारे पत्ते हरे भरे रहेंगे। पत्ते पत्ते देवाना, सभी पीपल के वृक्षों में देवताओं का वास होता है। कल मैंने बता दिया कि देवता का मतलब क्या होता है, जिससे परोपकार होता, परमार्थ होता, मंगल होता हो, उसी को देवता कहते हैं। तो बताया गया है कि जैसे वृक्ष की जड़ में जल से सिंचन करने के बाद सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। दूसरे उदाहरण, किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ हो, और कोई अपना पूरे शरीर में अंग में बुखार हो, सर्दी हो, अपना दर्द हो रहा हो, और कोई पैर की उंगली में, पैर में, हाथ में, आंख कान सब जगह दवाई को लेपन करे, और कुछ काम चलेगा? और वही दवाई के मुख में खा लीजिए, सुई एक जगह दे दिया गया, पूरे शरीर में अपने आप इसी दशा हो जाती है। तो बताया गया है कि आप निष्ठा एक में करें, निष्ठा एक में करें, श्रद्धा एक में करें, समर्पण एक में करें, आगे सब ठीक है। उदाहरण के रूप में जगत जननी सीता माता जिस समय धनुष अभी टूटा नहीं था, उपक्रम चल रहा था, देश देश के भूपति आए, बहुत से लोग आए थे स्वयंवर में धनुष यज्ञ में। सीता माता अपनी सहेलियों के साथ गई थी पूजन करने के लिए, और किसका पूजन करने के लिए? गिरिजा पूजन जननी पठाई। हम मानस कब जानते हैं, थोड़ा बड़ा आपको सब सुन करके याद है, तो वही बात को मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, थोड़ा जानते हैं, तो ये शुद्धि होगा तो शुद्धि। गिरिजा पूजन जननी पठाई, क्या कहती है सीता माता कि हे जगदम्बे, हे अंबिके, आपकी पूजा के लिए मेरी माता ने पठाया है, भेजा है। क्यों भेजा है मैं नहीं कहूंगा। मोर मनोरथ जानती के, मेरे मनोरथ को तुम जानती हो। नीके मैंने अच्छी प्रकार से जानती हो, भली भांति से जानती हो। नीके शब्द क्या है? भली भांति और अच्छी प्रकार का सूचक है। मोर मनोरथ जानहु नीके, आप भली भांति से जानती हो। मेरी भी इच्छा है कि मेरे स्वामी इस दुनिया के जो सृजनहार हैं, कर्णहार हैं, कर्णधार हैं, उपाय हैं, उपेय हैं, आधार हैं, अधेय हैं, जगत के प्रकट करने वाले, जगत को पालन करने वाले, जगत को संहार करने वाले, और जगत को अंत में एक में अपने आप में जो समेटने वाले जो हैं, वही मेरे स्वामी हो, वही मेरे पति हो। लेकिन पूजा किसी कर रही है?
गिरजा की कर रही है, भगवती की कर रही है, काली की कर रही है, मांग किसको रही है? राम जी को मांग रही है। यही होना चाहिए। आप कहीं शंकर जी के मंदिर में जाइए, हनुमान बाबा के मंदिर में जाइए, सूर्य देव के मंदिर में जाइए, गणेश बाबा के मंदिर में जाइए, शंकर जी के मंदिर में जाइए और मंदिर में जाइए, कहीं अपने आप आपके दिन चल जाए। हाँ भैया, ये है जो आजकल के जो नया नया आजकल अपने आप में जिंदगी भर देश और राष्ट्र के विरोध में काम किया और उसकी मंदिर बनाया जा रहा है पैसा लेकर के अपने आप नाम कर उसमें विरोध हो जाता अपने आप में। और बताइए, हमारी सनातन परंपरा में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता हैं। इतने देवताओं की पूजा सभा को संतुष्टि नहीं हो रही है, तब साईं का कोई पूजा करता है, कोई निरंकारी जी का पूजा करता है। करो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। बताइए ना, जो उपद्रवकारिता किसी काल में जो आया, हमारे देश की संस्कृति उसका इतिहास थोड़ी है अपने आप में। कोई करता हो तो ठीक है, हमको कुछ मतलब नहीं रखता है, लेकिन याद रखिए उसके इतिहास को पढ़िए, जिसका अपना क्या जो कहते हैं जानिए। क्या बात करते हो भाई, क्या जादूगरी की बात करते हो अपने आप में? समझिए, जो आप उसकी इतिहास पढ़िए कि जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को, भारत के अपने आप समरसता को केवल अपने आप में अस्त व्यस्त करने के लिए इस संसार में आया था, इस दुनिया में आया था। और वो व्यक्ति अपने इतने देवताओं को होने के बाद भी आप वहां जाकर के आपकी उल्लाम हो जा रही है, आपका दोष नहीं है, कहीं न कहीं आपका पूर्व जन्म का कोई संस्कार है। और मैं क्या कर सकता हूं, उनके बारे में बात नहीं करता हूं। जिनकी मैं जब भी शब्द कहूंगा तो वैदिक परंपरा से, सनातन परंपरा से संबंधित में बात करूंगा, ताकि और मैं बात नहीं करता हूं जिनकी पूजा करने की बात करूंगा, जिनको मानने की बात करता हूं, तो सनातन वैदिक परंपरा की मैं बात करता हूं। याद रखिएगा, कितने देवता हैं? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। कोई है नाम गिनाने वाला? कैसे पूजा कर सकते हैं भाई? नहीं हो पाएगा। तो करना क्या चाहिए? जैसे एक पीपल के वृक्ष में जल डाल देने से सारा पीपल का वृक्ष हरा भरा सुरक्षित स्वस्थ रहता है, कि उसी प्रकार से एक की पूजा कर देने से सबकी पूजा हो जाती है। मुख में भोजन डाल दीजिए, एक जगह कहीं अपने आप खाने की क्षमता नहीं है, एक जगह नस में कहीं सुई लगा दिया जाता है, पानी चढ़ा दिया जाता है, पूरे शरीर की व्यवस्था कर देता है। उसी प्रकार से एक जगह कहीं अपने आप में हम एक की पूजा करते हैं तो कोई भी नाराज नहीं होता है। और मान लीजिए घर में किसी पिताजी का, बाबा का अपने आप निमंत्रण आ गया और सारा परिवार कंबाइंड हो, सारा परिवार कंबाइंड हो, एक साथ हो, और कोई नाती देखा हमारा निमंत्रण नहीं आया, क्या मतलब होता है? बेटा कहे हमारा निमंत्रण नहीं आया, ऐसा मतलब होता है? बाबा का निमंत्रण आने का मतलब ही हो गया कि किसी का निमंत्रण बाकी नहीं है। यहाँ दिक्कत हो जाएगी कि नाती के पास निमंत्रण आ जाए, अब पिता के या चाचा के या बाबा के पास नहीं आएगा तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन कहीं बाबा के पास निमंत्रण आ जाए और सारा परिवार एक समय कंबाइंड हो तो किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहती है। ठीक वही बात है, ये जितने देवता लोग हैं सभी देवताओं के परदादा, सभी देवताओं के परदादा एक कौन है? भगवान नारायण है। एक बार भूतभावन शंकर जी का विवाह का पूजा था, समय तो बहुत कम है, भूतभावन शंकर जी का विवाह का अवसर था। तो चाहे भाई देखिए भगवान ही क्यों ना हो, चाहे शंकर जी क्यों ना हो, चाहे कोई भी जब विवाह के अवसर पर जब ससुराल जाता है ना तो वहां के कुछ चंचलता में अटपट भाषाओं में फंस ही जाता है। अब क्या हुआ अपने आप को? अब शंकर जी से वहां की जो अपने आप में थी जुनारिया पूछेगी, बाबा आपका नाम? कैलाशवासी भूतभावन शंकर जी। आपके बाप का नाम? आपके बाप का नाम क्या है? कहे कि पितामह ब्रह्मा। ये भागवत अनुसार नहीं कहा, आप लोग तो शंकर जी के बाप ही कहते हैं कि शंकर जी के पिता ही कोई नहीं। हो सकता है आप इसी किताब में पढ़े होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़िए कि ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से भूतभावन शंकर जी हुए। यहाँ हम चले जाऊंगा, लेकिन भेंट होगा तो देख तो बताइएगा कहे नहीं।
शंकर जी के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी है। जिस समय भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, तो ब्रह्मा को भगवान नारायण ने सृष्टि विस्तार करने का जब आज्ञा दिया, तो आज्ञा देते समय का बेटा सृष्टि करो। तो ही अपने आप में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इस शंकर जी से भी बड़े हैं और शंकर जी के बड़े भाई हैं। क्या देखिएगा, क्या चीज? शंकर जी से बड़े हैं और शंकर जी के बड़े भाई हैं। ये ब्रह्मा जी के बाद सृष्टि में अगर कोई हुआ तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यही चार लोग हुए जिनको हम लोग सनकादि के नामों से जानते हैं। दंती सनकादि के नामों से जानते हैं। ये सृष्टि के प्रथम में है। एक बार ये लोग जब अपने आप में जब जन्म हो गया, तो ब्रह्मा जी ने कि बेटा हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप बेटा से कि बेटा हमारे खेती में सहयोगी बनो, व्यवसाय में सहयोगी बनो, और बेटा के हम ऐसा खेती नहीं करेंगे, हमसे नहीं चलेगा व्यापार करना, तो पिताजी क्या कहेंगे? तो जाओ यहाँ से, हमारा क्या मतलब होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो। ये चारों भैया ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, हम सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे और बाल बच्चे विवाह शादी की झंझट में नहीं फंसेंगे। तो ब्रह्मा जी कहता हमारे यहाँ से जाओ, तो तुम्हारा क्या मतलब होता है? तो जाओ यहाँ से अपने आप में। वही चारों भैया अपने आप निकल पड़े, और निकल पड़े तो रास्ते में जाते जाते भगवान नारायण से भेंट हो गई। हे बच्चों कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? भगवान का भजन करने जा रहे हैं। ऐसा कादियों ने कहा। भगवान ने कहा भगवान को तुमने देखा है, लेकिन देखे नहीं सुने हैं। देखिए सुन करके देखने में बड़ी आनंद आता है। क्या चीज? सुन करके, जान करके, समझ करके और देखने में बड़ी आनंद आता है। आप बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे अगर कोई प्रत्यक्ष हो जाए तो कहीं कहीं भटकाव हो जाती है। यही काम तो सती जी के साथ हुआ। सती जी अगर सही में अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे भूत बाण शंकर जी लेकर के, अगर सुन ली होती सती जी कि नहीं नहीं वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, जो कि अभी राम के रूप में विरही का रूप बना करके अरे नाटक कर रहे हैं। अरे नाटक में तो भाई बस वास्तव होती नहीं है। नाटक कुछ होता है दूसरा, करने वाला कुछ दूसरा होता है। आप सही माने में जैसे कोई हरिश्चंद्र का नाटक करता है तो सही हरिश्चंद्र कोई होता है। अब बेटा बन गया रोहित और बाप बन गया हरिश्चंद्र, लेकिन जब तक नाटक होगा तब तक दोनों में अपने आप में अलग रहेगा। चिन्ही को नहीं पाएगा सही में बापे बेटा है अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से अब देखिएगा रामायण आप लोग गाँव गाँव में होता है। अब रामायण में कोई राम मानता है, कोई राम मानता है, चाहे भले ही चाचा भतीजा ही राम और रावण बने हुए, लेकिन जब रावण का जैसा रूल आएगा तो वहाँ विचार किया जाएगा कि मेरा अपने आप चाचा जी है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज जब राम जी का आएगा विचार किया जाएगा। यही तो नाटक होता है कि वस्तुतः अपने आप में वो चीज नहीं हो, लेकिन जब तक रंग मंच पर देखा जाए तब तक सत्य प्रतीत हो। इसी का नाम नाटक है, इसी का नाम नाटक है। अब पिक्चर देखते होंगे, देखते होंगे, कभी कभी देखते हैं कोई नायक जो है, कोई नायक एक्टर जो है और अपने आप अनशन पर बैठा है, अगर अगले दिन से बिजली पानी रोड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं अपने शरीर पर पेट्रोल छींक करके और अपने आप मर जाऊंगा चौराहे पर। और सही में वो ऐसा शूटिंग दिखाता भी है, दिखाता है। चारों तरफ से भीड़ भी जनता को फोटो द्वारा खींच जाते हैं और देखने वाला व्यक्ति कोई कोई तो रोने लगता है। कितना निर्दयी सरकार है भाई, बताओ। ये जरने जा रहा है, ये मरने जा रहा है और सरकार इसकी मांगों को पूरी तक नहीं कर पा रही है। और उसी समय कहीं लाइन कट जाए तो वो एक्टर कहाँ रहता है? जाकर के बंबई में जाकर के 5 स्टार होटल में सुता रहता है, लेकिन देखने वाला कितने लोग रोते रहते हैं, कितने झगड़ा करते, कितने लोग अपने आप सही अपने को और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी का नाम नाटक, इसी का नाम नाटक है। वस्तुतः वो सत्य नहीं हो, लेकिन जब देखा जाए तो सत्य जैसा ही प्रतीत हो। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम दुनिया भी है। ये संसार जिसको लोग कहते हैं, ये दुनिया का भी यही नाम है। देखने में सब सत्य है, लेकिन वस्तु अपने आप में जो नश्वर हो। ये चलती गाड़ी दुनिया है,
टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, ये संसार जो है चलती गाड़ी है। हम सब लोग टिकट लेकर के बैठे हुए हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग बैठे, कितने जाने की तैयारी में है ना। बाबा चले गए, परदादा चले गए, पिताजी चले गए, भाई चले गए, अमुक चले गए, अमुक चले गए, हम लोग भी धीरे धीरे जाने की तैयारी में हैं। ते चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। इसलिए इस दुनिया का नाम क्या है? संसार। संसार किसे कहते हैं? संसरती इति संसार। क्या चीज? संसरती इति संसार, जो हमेशा सरकते रहता है, सरकते रहता है, सरकते रहता है, बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, उसी का नाम क्या है? संसार है। दुनिया भी इसी कहते हैं, जगत भी इसी कहते हैं, आने जाने वाले का। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। इन होता है। बाबा के जाने की तैयारी में हाथ जोड़ते हैं रोज, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, जल्दी इनको पहुंचाइए, 95 वर्ष का उम्र हो गया, सेवा करने में कठिनाई हो रही है, घर में कहीं 5 वर्ष से नाती नहीं हुआ है, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान श्रीमन नारायण, तो घर में नाती भेज दीजिए। आंगन उदास लग रहा है। एक तरफ बुलाते भी हैं, एक लोग दूसरे टाटे भी हैं। यही तो दुनिया है, यही तो जगत है, यही जगत है। इसलिए ऐसा विचार करते हुए धीर पुरुष वीर पुरुष होता है, कभी मोहित नहीं होता है। ये दुनिया में रहता है, दुनिया की व्यवस्था में रहता है, दुनिया के व्यवहार में रहता है, लेकिन उसी तरह रहता है जैसे कि कमल का पत्ता पर आप कमली को जल डाल दीजिए, वो जल अपने पास रखता है, क्योंकि कमल का पत्ता भीगता है, सब पानी को फेंक देता है। उसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वे भी संसार में रहते हैं, साधारण मनुष्यों के समान हैं, लेकिन उन पर दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए शरणागति प्रपत्ति जो है, यही एकमात्र ऐसा है जो कि परमात्मा को कृपा को प्राप्त कराता है। ऐसी शरणागति प्रपत्ति के लिए हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है। जान करके अगर देखा जाए तो आनंद आता है। काश सती जी अगर अगस्त ऋषि के आश्रम पर भूत भावन शंकर जी जो लेकर गए थे कथा सुनाने के लिए, अगर सती जी कथा सुन ली हो तो चाहे राम जी बिरही के रूप में घूमे, चाहे हरिणियों से पूछे, चाहे वृक्षों से पूछे, चाहे पर्वतों से पूछे, चाहे जलाशयों से पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही भूत भावन शंकर जी पहचान गए कि उन्होंने जाना सुना कथा को। जय हो अखंड, जय हो शैतानंद, जय हो अविनाशी। क्या प्रभु, कैसा भेष आपने बनाया, क्या नाटक कर रहे हैं। बार बार प्रणाम करते शंकर जी, और सती जी बार बार माथा खोल रहे, महाराज कहा फंसा दिए। अरे वो अपने आप में एक हरिणियों से मृगों से रोते विलखते उल्टा उसको प्रणाम करते हैं। बाबा ने कहा कि यही तो मेरे स्वामी हैं, यही तो मेरे अखंड हैं, यही तो मेरे अविनाशी हैं। सत्य जी के महाराज जैसा आप हैं वैसा आपका स्वामी है। भला पर्वतों से जड़ों से पूछा जाता है क्या कि नहीं नहीं लीला कर रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगी। वही सती जी परीक्षा लेने गई और बताइए, और पहला क्लास का विद्यार्थी कोई एमए का परीक्षा ले सफल रहेगा? और कहा जीव कोटि की सती जी, और वो ईश्वर की परीक्षा लेने जा रही है, सफल होगी? असफल हो गई। और ऐसी असफल हुई, आपने सुना होगा सती जी जो सीता का वेश बना लिया। भेष सीता थी नहीं, सीता का वेश बना लिया। अब वेश बनाकर एक वृक्ष की ओट में गई और आवाज आई, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, मैं कहीं नहीं गई हूं, यही हूं। और भगवान श्री राम अरे ये तो दर्शन करने नहीं आई है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है बाबा की पत्नी। तो भगवान श्री राम ने कहा, माता जी हाँ। अब तो सती जी हैरान हो गई, मैं सीता का वेश बनाई, अयो को माता जी कह रहे हैं, अरे बाबा को अकेले छोड़ करके कैसे अकेले घूम रही हो? बाबा को छोड़ करके अकेले कैसे घूम रही हो? बाबा ठीक ठाक है, कैलाश सब ठीक ठाक है। अब तो सती जी अवाक हो गई, तो पहचान गए, ये तो रो रहे थे, उनको पहचान गए।
नहीं ब्रह्म है, ईश्वर है, लीला कर रहे हैं। आप फिर भी नहीं माने, दूसरी बार परीक्षा लेने लगे। पुनः जाकर एक विस्फोट में पुनः अपने आप सीता वेश नहीं, उसने भगवान का अच्छा कभी हमारी परीक्षा अधूरी रह गई क्या? पुनः भगवान श्री राम सीता राम लक्ष्मण का आनंद रूप बना लिया। अब जिधर सती जी देखती है सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण, और वही अपने आप भयभीत होकर खड़ा होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम और आप बिना जाने, ऐसे कहा है कि बिना जाने में होके प्रीति, बिना जाने अगर कहीं अपने आप में कहीं देख भी लेंगे तो आप उसके प्रति स्थिति नहीं होगी। आप किसी की चीजों को जान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसके प्रति हमारी स्थिति होती है। अतः शरणागति एक ऐसा है कि शरणागति के द्वारा कोई भी पावर से पावर जीव हो, भटका से भटका जीव हो, गिरा से गिरा जीव हो, कोई व्यक्ति को उद्धार होने का अगर सहज कोई उपाय है वो प्रपत्ति है, वह शरणागति है और कोई नहीं। शरणागति वाले को भगवान जो है उसकी कोई पात्रता नहीं देखते हैं, चाहे वह भटका हुआ हो, गिरा हुआ हो, लेकिन शरणागत हो जाता है तब क्या होता है, परमात्मा उसके सब कुछ माफ कर देते हैं। जैसे बहुत बड़ा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, बहुत राष्ट्र प्रति, देश प्रति बहुत बड़ा उपद्रव किया हो, लेकिन सरकार ने एक मुहैया एक मुहिम चलाया, एक स्कीम चलाया, एक घोषणा किया कि चलो भाई जो भी अपने आप हमारे देशवासी हैं उनके द्वारा जान अनजान में कोई चूक हो गया, एक मैं उनको माफ करना चाहता हूं, केवल सिलेंडर बोल दे, सिलेंडर बोल दे अपने आप में सारे केस रफा दफा। और इतना ही नहीं, इसके बदला में उनकी जान माल की रक्षा करूंगा, घर द्वार बना दूंगा, उनके किसी शिक्षित कुछ होगा, कुछ जो होगा, किसी उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दे दूंगा और उसको भी 2-4-10 लाख रुपए का अपना पुरस्कार भी दूंगा। ये तो आत्मसमर्पण है, उसकी पात्रता नहीं है। लेकिन शरणागति करने का, आत्मसमर्पण माने शरणागति, लेकिन उसने शरणागति जब कर लिया तो सब कुछ माफ हो जाता है, रफा दफा हो जाता है। ठीक वही बात है शरणागति में। और बाकी जो है हमारे दोनों तरफ देखा जाएगा, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, तब उसमें फंसने की बात हो जाती है, न्यायाधीश जी के पास जाने की बात हो जाती है। लेकिन सरकार ऐसी कहीं घोषणा कर देती है कि कहीं कहीं जाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो सबसे श्रेष्ठ मानव के सुख शांति खुशहाली और आनंद का कोई कारण है, वह है शरणागति, वह है प्रपत्ति। इसलिए भूत रावण शंकर जी शरणागति को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और शरणागति के कारण ही भूत रावण शंकर जी हमेशा कैलाश में रहे, चाहे काशी विश्वनाथ में रहे, चाहे उज्जैन के महाकाल के रूप में रहे, चाहे और अपने आप में कहीं सोमनाथ के रूप में रहे, शरणागति के कारण ही अपने आप में आत्माराम में विचरण करते रहते हैं। भूत रावण शंकर जी ने कहा कि हे दुनिया में रहने वालों, और मानस काव्य ने कहा, मानस काव्य ने कहा, बारी मथे गीत हो ही बरो सिकता ते बरुदे बिन हरि भजन भव करि हो यह सिद्धांत यते। ये मानस क्या भी कहते हैं, बारी मथे हो सकता है कहीं जादूगरी विद्या द्वारा, तंत्र मंत्र की विद्या द्वारा ऐसी क्षमता हो जाए, ऐसी शक्ति हो जाए कि बारी मथे गीत हो ही बरू, जल को मंथन करने से घी हो जाए। कोई बड़ी बात है, जब यूरिया खाद को डालकर दूध को बढ़ाया जा सकता है, चल रहा नहीं चल रहा, दूध में यूरिया खाद डाल बढ़ा दिया जा रहा है, बहुत उस डाल को बनाया जा रहा है। बेअचल की बात है, आज से 100 वर्ष पहले हमारे दुनिया के देहात के लोग एक सोच सकते थे क्या कि धान को छिलका को पेरने से कहीं तेल होगा? आज से 100 वर्ष पहले के लोग, ये हमारे पूरे बुजुर्ग लोग होंगे, 60-70-75 वर्ष के लोग जो बैठे होंगे, उनसे पूछिए कभी सपनों में सोच सकते थे क्या होगा कि धान के छिलका को अपने आप में पेरने से कहीं तेल होगा? जी आज देखते ही नहीं देखते, जितना रिफाइन चल रहा है, राइस ब्रांड का जो कुछ भी अपने आप में सबसी करना है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा विज्ञान का चमत्कार आ जाए, वैज्ञानिकों का चमत्कार आ जाए कि अपने आप बारी मथे घृत हो ही बरू, जल को ही मंथन करने से कहीं अपने आप घी निकल जाए। ये मानस क्या कहते हैं, हो सकता है ऐसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, हो सकता है। बारी मथे घृत हो ही बरू असिकता ते बरू तेल, कहीं बालुए के पेरने से अपने आप में तेल निकल जाए, ये भी कठिन काम है।
संभव नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा मशीन निकला हुआ है, आज बहुत कुछ हो जा रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है। लेकिन बिना हरि की शरणागति किए, बिना परमात्मा की शरणागति किए, बिना ईश्वर की शरणागति किए, बिना नारायण की शरणागति किए, बिना राम की शरणागति किए, बिना कृष्ण की शरणागति किए, जीवों का, प्राणियों का, राष्ट्र का, विश्व का कहीं मंगल और कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए प्रपत्ति के बारे में बताया गया है कि प्रपत्ति जो है वो शंकर जी ही प्रपत्ति के कारण अपने आप में भगवान के प्रिय बने हुए हैं। ब्रह्मा जी भी प्रपत्ति शरणागति के कारण ही भगवान के प्रिय बने हुए हैं। जमराज भी प्रपत्ति शरणागति के कारण ही भगवान के प्रिय बने हुए हैं। कुबेर जी से लेकर के, सूर्य देव से लेकर के, गणेश से लेकर के जो लोग हैं ये सब अपने आप में शरणागति के कारण ही भगवान के प्रिय बने हुए हैं। शरणागति एक ऐसा है जिसमें अपने आप बताया गया है एक भाव, और भाव जब जहां आ जाता है वहां पर अपने आप किसी प्रकार का मानक नहीं होता है। याद रखिएगा, भाव में मानक नहीं होता है, भाव में तो उसकी तन्मयता देखी जाती है, भाव में तन्मयता देखी जाती है। यही कारण है कि हम ठीक है खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। एकमात्र जगत से अगर उद्धारक कोई है, कोई कल्याण करने वाला है, कोई मंगल करने वाला है, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण ओम नित्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण ओम इति अग्रे व्याहरे नमैति पश्चात नारायण के परिष्टात। एकमात्र दुनिया का अपने आप में कोई सृजनहार है वह नारायण है। नारायण किसे कहते हैं? नार कहा जाता है नित्य को। नार माने नित्य। नित्य किसे कहा जाता है? जो आंखों से हम देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, जहां तक हमारा मनोबुद्धि चित्त जाता है, ये सबको नार कहा जाता है, सबको नित्य कहा जाता है। कुछ ऐसा चीज है कि आंखों से देख नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा चीज है कि कानों से सुन नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा चीज है कि अपने आप न सुन पाते हैं न देख पाते हैं। हमारा जहां तक दिन दिमाग मन बुद्धि जाता है, उससे भी परे जो है इन सबको जो बनाने वाला जो है, जो निर्माण करने वाला है, उसी को हम लोग नार कहते हैं। ऐसे नार वस्तुओं का अयन जो है, निवास स्थान जो है, जो उसका मालिक जो है, जो बनाने वाला जो है, जो स्वामी जो है, उसी को नारायण कहते हैं। वही नारायण। नार जल को भी कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जिसने जल को बनाया और जल में अपना निवास स्थान बना दिया, इसलिए उसका नाम नारायण। नार अज्ञान को भी कहा जाता है, जो अज्ञान को दूर करने वाला है, जो खंडन करने वाला है, समाप्त करने वाला है, इसलिए उसका नाम नारायण है। नारद जी को अज्ञान हो गया था, भगवान ने अपने आप में नारद के ज्ञान को दूर किया, कथा विस्तार से जानते होंगे। ब्रह्मा जी को अज्ञान हो गया था, ब्रह्मा जी सृष्टि तो किए, और सृष्टि करते समय एक बार न जाने उनकी बुद्धि कहाँ जाकर के किस बाजार में भुला गई कि बिक गई थी ब्रह्मा जी की बुद्धि, कि जो सृष्टि किए थी सरस्वती देवी जी को, वही सरस्वती देवी के प्रति मन में थोड़ी सी चंचलता आई। ब्रह्मा बाबा को आ गई, और क्या हुआ, अपने आप में जब चंचलता आ गई सरस्वती देवी के प्रति, सभी उनके पुत्रों ने कहा पिताजी नाक कट जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे, अपनी भावना को त्यागिए। वही अपने आप ब्रह्मा जी ने बाद में अपने शरीर को मनु और शत्रुपा के रूप में स्थापित किया। आगे चल करके वही सृष्टि का विस्तार हुआ। अरे भूत बाबू शंकर जी एक बार भगवान की माया में फंस गए। कथा आप जानते होंगे कि दैत्यराज बलि के वंशज एक बड़ा था, बड़ा सा, उसकी 20 पूजाएं थी। वो शंकर जी का पुजारी था, पूजा करता था, भक्त था। और एक बार बाणासुर की बेटी जिसका नाम था उषा था, वो उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, और उषा की इच्छा थी कि इस दुनिया में जो अपने आप में वैभव और ऐश्वर्य से संपन्न हो, वही मेरा स्वामी हो, वही मेरा पति हो। उस समय के भगवान श्री कृष्ण के अपने आप में
जो वंशज पुत्र आकर से बताया गया है, वही अपने आप में सबसे ऐश्वर्यशाली थे। अब उन्हीं के साथ विवाह हो गया, और हो गया ये बातों को बड़ासुर को पता नहीं चला। बड़ासुर अपने आप क्या किया, कृष्ण भगवान से युद्ध छेड़ दिया। पूरे भगवान जी, कृष्ण भगवान जितने द्वारिकापुरी के लोग थे, सब घोर संग्राम हुआ। अंत में अपना बड़ासुर के 18 भुजा कृष्ण भगवान ने काटा और 2 भुजा बच गया। शंकर जी आकर टपक के खिलाफ ले, नहीं हो सकती है, मेरा चेला है, कौन होते हैं मारने वाले, हमसे पहले संग्राम कीजिए और तब मेरा चेला से कीजिएगा। द्वारिकाधीश ने कहे, बाबा आप क्या बीच में आ गए कि नहीं आऊंगा, तो मेरा चेला है, मुझे वरदान दिया है। तो ठीक है आइए। और वही भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी में अपने आप संग्राम छिड़ गया, बाणासुर किनारे हो गया, छिड़ गया, और इधर दोनों तरफ से प्रहार शुरू हो गया। इधर से अपने आप में वरुणास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, उधर से अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, इधर से अपने आप में नागास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, उधर से गरुणास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार तो बाण मारते मारते भगवान ने ऐसा बाण मारा शंकर जी को कि अपने आप जलैया करके बुखार आ गया। और जलैया करके जब बुखार आ गया अपने आप जाड़ा करके, अब शंकर जी अपने आप युद्ध करते करते गिर गए। अब गिर गए तब भगवान ने कहा कि अपनी माया को समेटा, तो शंकर जी को बोला, हे प्रभु अपने स्वामी से संग्राम आज करने का मौका आ गया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि बाबा संग्राम आप जो कर रहे हैं, आपको तपस्या जाकर कैलाश में करना चाहिए, तो यहाँ पर आप संग्राम करते हैं। तो प्रभु हम क्या करें, ये हमारा चेला है बड़ा, इसको मैंने वरदान दिया है, इसलिए हमको आना पड़ा। लेकिन देखिए आप अभी वरदान दिए, ऐसे वंश परंपरा को हम पहले वरदान दिए हैं, आप लौट जाइए। इसके वंश परंपरा को हमने वरदान दिया है कि जाओ तुम्हारे वंश परंपरा में किसी को मैं प्राण भंग नहीं करूंगा। एक कब की बात है जी, जिस समय हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध किया था, कहता हम लोग जान है, हम तेजी में है ना, हिरण्यकशिपु को अपने आप में भगवान नरसिंहावतार ने वध कर दिया। और वध जब कर दिया अपने आप में, प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे, कुछ देर तक तो प्रहलाद कुछ बोले ही नहीं। अंत में भगवान कह रहे, बोले भंडारी बोलो ना क्या चाहिए। प्रहलाद जी अपना प्रभु मांगने की बात करते हैं तो धोखा हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति अपना गद्दी पर बैठा दे, अपना गोद में बैठा दे, अपना सर्वाधिकारी बना दे, और कोई उससे 500 रुपया निकाल के दीजिए, अच्छा लगेगा। अरे प्रभु मैं आपका उत्तराधिकारी हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पिता के मरने के बाद तो आप भी तो मेरे अपने आप में गोद में बैठा लिया है, और जो कुछ आपका हमारा है, मांगने की बात क्या है। नहीं नहीं बेटा, मांगने से मेरी प्रसन्नता होती है, तुम मांगोगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तब प्रहलाद जी महाराज को यही वरदान दे दीजिए ना कि हमारे पिताजी आपने बड़ी बहुत गाली दी है, मान के हैं, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे जैसा भक्त अगर हो जाता है तो भला उसके पिता के परिवार का अधोगति होता है, कभी नहीं होगा। कुलम पवित्रमो जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धाम्या देशे चलोके पितरोऽपि धन्या पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगति जास सुत। रामचंद्र मानस में कहा गया कुलम पवित्रम, और कुल पवित्र हो जाता है, जन कृतार्थ हो जाती है अपने आप में। बेटा ये तो हो ही नहीं पाएगा, जो होने वाला था ये हो गया, अब नहीं कुछ होगा। तो दूसरा वरदान दे दीजिए ना कि आज के बाद हमारे कुल खानदान के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार आप कभी मत कीजिएगा। भगवान ने हमारी बड़ी कठिन वरदान तुम्हें मांग ली, और तुम्हारे कुल खानदान के लोग उपद्रव करेंगे, हमारे नहीं कि नहीं प्रभु आपने तो कहा था कि मांगने मांग लिया, तो चलो अभी मैं वरदान दे दिया। आज के बाद तुम्हारे कुल खानदान के लोग मैं प्राण बंद नहीं करूंगा, अगर कोई अपराध करेंगे थोड़ा सा दंड दूंगा, लेकिन प्राण बंद नहीं करूंगा। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। भगवान ने कहा एक वस्तु, तो वही भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा भूत भावन शंकर जी, मैंने इनके कुल खानदान बाणासुर के कुल खानदान को यह आशीर्वाद दे दिया है, प्राण बंद नहीं करूंगा। थोड़ा विष भुजाओं को पाकर के उपद्रव करता था, 18 भुजा मैंने काट दिया तो भुजा छोड़ देता हूँ, आप जाइए कैलाश में भजन कीजिए। इस तरीका से शंकर जी भी अपने आप में प्रपत्ति करके अपना कल्याण प्राप्त कर लिए। आपने सुना होगा कि भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के एक बार वरुणदेव ने अपने हाथ जाकर रख दिया था। भगवान जब वहां गए डांट फटका लाया तो शर्म नहीं आती है,
हमारा यजन करते हो और पिताजी को अपने आप अपने लोक में रखे हो, तो इसी तरह हमारा लोक पवित्र हो जाएगा आपके आगमन से, ऐसा मुझे कि क्षमा चाहता हूँ, लौटा दिया। एक बार गुरु पुत्रों को कृपा करने के लिए जमराज के पुरी में विचर गए भगवान द्वारिकाधी। जमराज जी कहा प्रभु यहाँ तो कोई अच्छे आदमी आते ही नहीं है, सब नारकीय जीव आते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपके गुरु पुत्रों को रखा था, तो आपका चरण पड़ जाएगा, ये नरकीय जीव भी कभी न कभी इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए वहां भी भगवान ने जाकर के जमराज को प्रपत्ति शरणागति द्वारा उनका उद्धार किया, वरुण देव का उद्धार किया। और कल मैंने बताया था, चाहे भिलनी हो तब, विदुर जी हो तब, विदुरानी हो तब, सुग्रीव जी हो तब, विभीषण जी हो तब, एक कोई भी हो, अगर किसी ने भी कल्याण को कहीं प्राप्त किया है तो प्रपत्ति और शरणागति के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए प्रपत्ति शरणागति द्वारा परमात्मा जैसे अपना उपकार और मंगल करते हैं और कहीं नहीं देखा जाता है। इसलिए मानव जीवन में विश्व के कल्याण, सृष्टि का कल्याण, प्राणियों का कल्याण, समाज का कल्याण और परिवार का कल्याण, हर व्यक्ति का कल्याण अगर कहीं है तो परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की प्रपत्ति, परमात्मा की भक्ति के द्वारा हो सकती है। और कहाँ हमारे पास समय है? किसी के पास ऐसा है कि 5 घंटा बैठ सकता है, पीठ में, सिर में, गाने में दर्द हो जाता है, कहाँ कोई योग साधना कर पाएगा भाई? किसी के पास धन है कि बहुत बड़ा बड़ा जग कर लेगा, किसी के पास शरीर में दम है कि व्रत यात्रा, तीर्थ यात्रा कर लेगा। तो सबसे सहज उपाय है कि हम अपने कर्म को, वस्तु को, व्यवस्था को, व्यवहार को सब परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देंगे। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो, ये बात है। कर्म तो हम करेंगे। आज भोग लगाते हैं आप भगवान को, तो आपसे कहते हैं क्या कि 4 रोटी का भोग लगाया था, आधा दूध हमको दे दो? किसी से मांगा है भगवान ने? हो सकता है सब त्रेता द्वापर में लेते होंगे। इसमें से केवल दिखा देना है, खाना तो अपने है, कपड़ा सिलवा करके अपना पहन लेना है, अपने घर को भागने कर देना है, आगे हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरणागति प्रपत्ति द्वारा हम समर्पण जो करते हैं, हमारे पास वस्तु व्यवस्था व्यवहार जो है उन परमात्मा को समर्पण करके, अर्पण करके उस वस्तु व्यवस्था को हम अगर अपने जीवन को उपयोग लेते हैं तो हर मनुष्य का इस संसार में कल्याण प्राप्त करके और भगवान का कृपा का अधिकारी होता है। और यह काम प्रपत्ति शरणागति के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण, तो मैं अब आगे की यात्रा की तैयारी में हूँ, तो आप लोग से मैं इसी मन से इसी समय में विदा ले रहा हूँ। पुनः परमात्मा की कृपा रहेगी तो कभी भेंट मुलाकात होगी, फिर परमात्मा अगर चाहेंगे तो एक निश्चित समय के कार्यक्रम में यही पर उसी समय विदा ले रहा हूँ। आपकी करके मैं आगे की यात्रा करूंगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री बोले जी स्वामी महाराज की ओम चंद्रमानसोजातचक्षुर्सूर्योजायत श्रोत्रात् वायुशब्राण संकार्यजायत श्री सुदे लक्ष्मी शवत्न्यागहोरात्रि पार्श्वे चित्राणि रूपं स्विनो व्यातम् ईश्वरिघाणा मोमयी घाणा सर्वलोकं मयी घाणा। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।